नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है। पेंशन रिवीजन को लेकर मैं आपको बता दूं कि जो OROP 2 पेंशन रिवीजन है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो केंद्र सरकार को समय सीमा दी गई थी पेंशन रिवाइज करने की, वो लगभग कंप्लीट हो चुके, यानी कि 3 महीने का समय दिया गया था केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 3 महीने के अंदर हमारे जितने भी पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन रिवाइज की जानी चाहिए और उनकी पेंशन का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। उसमें से 2 महीने प्लस कुछ दिन हो चुके, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और अब कुछ समय रहता, लेकिन इस समय के अंदर बहुत सारे काम रहते, यानी कि अगर हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन भी होती है तो उसमें कम से कम 15 से 20 दिन, अगर टेबल जारी भी होती है तो 15 से 20 दिन उसमें लग जाएंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अब आज या कल या परसों किसी भी दिन पेंशन रिवाइज हो सकती है हमारे पेंशन धारकों की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फटकार लगाई गई थी, हालांकि 3 महीने का समय तो दिया गया था। जब आप सभी को पता भी होगा, मैं बता भी दूं एक बार, जब हमारा केस चल रहा था 1 रैंक 1 पेंशन का जंतर मंतर पर, तो उस पर जो सुनवाई थी 16/3/2022 को वो सुनवाई थी और उस समय पर जो हमने केस डाल रखा था 1 रैंक 1 पेंशन का ओरिजिनल का, उसको तो डिस्पोज कर दिया गया था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए जो सरकार ने OROP लागू की, यानी कि जिसको हम OROP 2 बोलते हैं, वो लागू किया, उसको रिवाइज करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दे दिए थे। हालांकि ये कहा गया था कि जो लाभ उन्हें 2019 में मिलना था वो अब 2022 में जाकर भी उन्हें नहीं मिला, यानी कि 5 साल बाद 2019 में पेंशन रिवाइज होनी थी, जो कि सरकार ने नहीं की। तो केंद्र सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस केंद्र सरकार से कहा कि जो लाभ हमारे पेंशन धारकों को 2019 में मिलना था वो अभी तक पहली बात तो क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि 3 साल जो बीच में रहते हैं वो हमारे पेंशन धारक उस लाभ से वंचित रहे हैं। तो मान लीजिए अब 2022 में अगर आप रिवाइज भी करते हैं पेंशन को, तो जो 3 साल के बीच का अंतराल है उसका आपको एरियर भुगतान हमारे पेंशन धारकों के खाते में करना होगा। तो केंद्र सरकार ने हामी भर ली थी और अब जाकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजनाथ सिंह जी की तरफ से ये बयान जारी किए गए थे उस समय कि हाँ, हम पेंशन रिवाइज कर देंगे और जो एरियर है 3 साल का एरियर बनता है 2019 से लेकर 2022 तक का, वो एरियर भी हम पेंशन धारकों के खाते में उसका भुगतान एक साथ कर देंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब किसी भी दिन मेजर जनरल सतबीर सिंह को आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव फोटो में, अन्य जो हमारे मुख्य वेटरन्स हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है कि जल्द से जल्द पेंशन रिवाइज करे सरकार, क्योंकि अब मेन बात ये है कि जब पेंशन रिवाइज कर देती है सरकार, उसके बाद हमारे पेंशन धारक, हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह ने ये ऐलान भी किया था कि पेंशन रिवाइज होने के बाद उसके बाद हम दोबारा से जो हमारी ओरिजिनल OROP है उसका केस सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। अगर हम अभी OROP का केस सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं तो पेंशन रिवीजन में उलझन हो सकती है, सरकार ना करे केस की वजह से या कुछ भी अटक सकती है। लेकिन इस कारण अभी रुके हुए हैं क्योंकि इन्होंने भी आवाज़ उठाई कि जल्द से जल्द जो है सरकार ने OROP 2 दिया उसको रिवाइज किया जाना चाहिए। उसके बाद हमारे सभी वेटरन्स फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर असली OROP पर, हालांकि अभी भी जो जंतर मंतर पर हमारे वेटरन्स सभी बैठे ही हैं, हम सब के लिए अपने जो इतने सालों से वो धरना दे रहे हैं, पिछले 6 सालों से वो वहाँ पर बैठे हैं। तो अब जाकर जो है केंद्र सरकार पेंशन रिवाइज करने जा रही है और सभी पेंशन धारकों को इसका सीधे तौर पर फ़ायदा होगा। जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं, इसके लाभार्थी हैं, उनको सीधे तौर पर इसका फ़ायदा होगा। मान लीजिए चाहे आप किसी भी रैंक से, आप सिपाही हैं, आप नायक हैं, या आप हवलदार हैं, या आप सूबेदार हैं, या आप सूबेदार मेजर हैं, या आप ऑनरी कैप्टन हैं और लेफ्टिनेंट, किसी भी रैंक से हैं, तो आप सभी की पेंशन रिवाइज अब केंद्र सरकार के द्वारा होगी और इसका फ़ायदा हमारे सभी पेंशन धारकों को
दिया जाएगा। और दूसरी तरफ से हमारे उन सभी भूतपूर्व सैनिकों के बारे में एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक्स ज़रूर लिखना दोस्तों, जो इतने सालों से जंतर मंतर पर अपने बाल बच्चों से दूर धरने पर पिछले 6 साल से जो धरनों पर बैठे हुए हैं, उन सभी के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर लिखना। और एक गुड न्यूज़ हमारे सभी पेंशनधारकों के लिए बहुत जल्द आ सकती है, 1 या 2 दिन के अंदर आपकी पेंशन रिवाइज होगी। तो ये एक बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया था। हो सकता है दोस्तों कुछ 2 या 3 दिन भी लग जाए पेंशन रिवाइज होने में, लेकिन एक कन्फर्म अमाउंट है जो एरियर का और पेंशन हाइक आपके खाते में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को जितने भी हमारे पेंशनधारक देख रहे हैं एक बार लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते बढ़िया अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी